नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि आज अगर पाकिस्तान या चाइना कल सुबह इंडिया पे मिलिट्री अटैक करे, मिसाइल छोड़े, बॉर्डर क्रॉस करे, तब क्या होगा। पहले इंडिया के ऑप्शंस क्या थे। ये आपने सोल्जर्स का बॉर्डर क्रॉस करने का, उसके साथ लड़ाई करने का बहुत सारा ये देखा होगा कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहाँ पे कैसे दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों, वो यही कहती है पाकिस्तान चाइना इन रेंज, इंडियाज ओन टोमाहॉक मिसाइल कैन बी अ गेम चेंजर। ये टोमाहॉक नाम कैसे पड़ा, इसकी रेंज कितनी है, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये जो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तो इसका ना कभी कभी जवाब सोचा भी करिए कि ये कैसे होता है। क्या होगा अगर इंडिया एक ऐसा वेपन रखता है जिससे वो इनेमी के कैपिटल सिटीज़ के 1000 किलोमीटर अंदर तक मार सके, बिना एक भी अपना सोल्जर भेजे। सोच के कैसा लग रहा है। बिना बॉर्डर क्रॉस किए, बिना कोई फाइटर जेट खतरे में डाले, सिर्फ एक बटन और मिसाइल अपना काम करने लगे। चाइना इन रेंज, इंडियाज ओन टोमाहॉक मिसाइल कैन बी अ गेम चेंजर। ओन टोमाहॉक मिसाइल, ये क्या किसी और देश का है मिसाइल जो कि इंडिया का ओन कह रहा है? जी हाँ, वैसा ही है। इंडियाज टोमाहॉक डीआरडीओ कैरीज आउट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये कहाँ से हुआ? ये हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट से हुआ है। इट इज़ एन इंडिजीनियस नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल प्रोग्राम डिजाइंड फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाई वैल्यूज एंड टारगेट्स। अब मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि ये जो टेस्ट हुआ है, आखिर इसका क्या हुआ है। देखिए, डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली किसको कंडक्ट किया है। अब क्या हुआ, देखिए ये तो कंडक्ट हो चुका है, इसका रेंज क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे टेस्ट जो है हमारे ठीक ठीक निकले हैं। ये जो LRLACM, इट इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड मिसाइल विथ ऑल सब सिस्टम डेवलप्ड बाय वेरियस DRDO लेबोरेटरीज एंड इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स। मतलब पूरा का पूरा 100% सिस्टम ये कौन बना रहा है? ये इंडिया बना रहा है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है 100% इंडिजीनियस है, इसमें किसी भी देश का हाथ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि ब्रह्मोस मिसाइल में 51% शेयर हमारा है, 49% रशिया का, तो इतना ज़्यादा लीथल और इतना ज़्यादा डेंजरस बन पाया। लेकिन इस मिसाइल्स में कहीं से भी किसी और देश का हाथ नहीं है। ये जो मिसाइल्स है अपने आप में एक बहुत बड़ा मारक क्षमता रखता है। और मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये जो टेस्ट हुआ है ये जो सेकंड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ LRLACM का, ये एक मेजर स्टेप था बिफोर इंडक्शन का। नाउ एक चीज़ मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा कि ये जो टेस्ट किया गया है ये कहाँ पे हुआ। ये हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ कोस्ट गार्ड, ये उड़ीसा के पास में हुआ है। ये हमारे जो DRDO के चेयरमैन साहब है वो हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये आपकी होगी कि ये जो इंडिया का जो नाम पड़ा है टोमाहॉक, ये क्यों नाम पड़ा है। देखिए, DRDO ने ऑफिशियली इस मिसाइल का नाम टोमाहॉक नहीं रखा है, कोई नाम नहीं रखा। इसका ऑफिशियल नाम है LRLACM। मतलब क्या है? देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका फुल फॉर्म यही है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विद द अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का डिजाइन है। सबसे पहले समझिए कि ये क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाकर टारगेट की तरफ गिरती है। लेकिन क्रूज मिसाइल बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है। ये मिसाइल ज़मीन से सिर्फ कुछ मीटर या कुछ डजन मीटर की हाइट पर फ्लाई कर सकती है। इस टेक्निक को टेरेन हगिंग या नैप ऑफ द अर्थ कहते हैं। टेरेन हगिंग क्या है? मतलब आपको ना शॉर्ट रेंज में, अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो है शॉर्ट रेंज में जाती है करीब 20-25 मीटर ऊपर में, और यहाँ से जाकर के ये मार करती है। अब होता क्या है कि देखिए,
जब ये इस वजह से जो एनिमी के रडार है ना को इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रडार की जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ही साइट ब्लॉक हो जाती है। अब दूसरी खास बात यह है कि ये मिसाइल सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करती। अगर रास्ते में पहाड़, जंगल या एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये अपना रूट भी बदल सकती है। मान लीजिए पहाड़ आ गया तो ये साइड से भी ये निकल जाती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है कि आपको यहीं पे इंटरसेप्ट करना होता है, लेकिन ये क्या करेगी साइड से, मतलब जिस तरह से भी आएगा ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपको मालूम है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करना। एनिमी कमांड कंट्रोल सेंटर, एयर बेसिस, रडार सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, एम्यूनिशन डिपोट्स जहाँ पे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रूज मिसाइल फ्लाइट के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अमेरिका के पास टोमाहक तो है और इंडिया अब अपनी इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से इसे इंडिया का टोमाहक बोला जा रहा है ना। एक और बात मैं आपको बताऊं कि व्हाट मेक्स दिस मिसाइल डेंजरस, ये जो है इसको डेंजरस क्यों बना रहा है और इतना ज़्यादा ये कारगर क्यों साबित हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है इसकी रेंज। क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट्स अभी बता रहे हैं 1000 किलोमीटर तक ये स्ट्राइक कर सकती है और फ्यूचर वेरिएंट्स जो है वो 1500 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। तो यानी इंडिया अपनी जो टेरिटरी है ना, जो भी अपनी इसकी जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर्स हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर्स हो, जो भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ये पूरा का पूरा सिक्योर कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मिसाइल कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस, एम्यूनिशन डिपोट और जो भी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट्स हैं प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करते हैं। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं करता, डायरेक्ट जाएंगे और मार करके आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करती है और प्रिसीजन वॉरफेयर के लिए बनी है। यानी कम मिसाइल्स में भी एनिमी के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्ट फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वॉरफेयर। नाउ सबसे बड़ा सवाल कि ये लॉन्च कौन करेगा, कहाँ से लॉन्च होगा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी आपको कि LRLACM जो है इसको सिर्फ एक सर्विस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा रहा। फ्यूचर में इसका डिप्लॉयमेंट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों कर पाएंगे। तीनों ब्रांचेस में देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर एक लॉन्च प्लेटफॉर्म अवेलेबल ना हो, अगर एक लॉन्च प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं है तो दूसरी ब्रांच से भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। मोबाइल लॉन्चर्स की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे एनिमी के लिए क्या होगा, इन्हें डिटेक्ट और टारगेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल पूरी तरह भारत में डेवलप की गई है, इसलिए मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए इंडिया की किसी फॉरेन कंट्री की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है ना। ये बिल्ड किसने किया, जैसा कि मैंने बताया, ये जो बिल्ड किया गया है 100% इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसमें DRDO तो है ही, इसमें DRDO का एक है नोडल लेबोरेटरी जिसे हम लोग ADE कहते हैं, बेंगलुरु का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब दूसरी बात है कि इसके साथ कुछ प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये दोनों पार्टनर्स मिल करके इनका सपोर्ट देते हैं और इसे डेवलप करते हैं। मल्टीपल DRDO लैब्स ने मिलकर बनाया है इसे, और BDL और BL तो है ही। अपना टर्बो फैन इंजन है, ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू फेल है। क्या है ब्रेक थ्रू है कि ये जो क्रूज मिसाइल्स का दिल होता है उनका क्या होता है, इंजन। पहले इंडिया को ये इंजन बाहर से इंपोर्ट करना होता था, फ्रांस से, अमेरिका से, लेकिन LRLACM में जो टर्बो फैन इंजन लगा है वो 100% क्या है, इंडिजीनियस है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि मतलब ये कहाँ से आएगा नहीं आएगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो पूरा का पूरा ये कर लेंगे। ये सक्सेस रात भर में नहीं आई है दोस्तों। इंडिया ने पहले निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, उसमें कई फेल्ड टेस्ट हुए, फिर LRACM प्रोजेक्ट आया, अब आया है LRLACM। ये जो चीज़ें हैं ना ये तुरंत नहीं होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा। अब ये हाउ विल इट बी डिप्लॉयड, कैसे ये होगा, जैसा कि मैंने बताया ये तीनों ब्रांचेस में जाएगा। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट लॉन्च वर्जन प्लान हो रहा है। मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन गिव्स इंडिया फ्लेक्सिबल। 2-3 और टेस्ट होंगे जो कि ये कॉम्प्लीमेंट आपके एक साथ में हो जाएगा ब्रह्मोस के साथ में। और ब्रह्मोस का तो आप अभी देख ही चुके हो क्या हालत किया है, सभी देश खरीदने के लिए रेडी हैं। नाउ जो दुनिया के पास में है, हमारे पास तो ये आ चुका है, अब किस किस के पास ये क्रूज मिसाइल है। देखिए, पहले बात करते हैं अमेरिका की, USA की टॉमहॉक की।
जिसकी रेंज है 1600 किलोमीटर, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्रूज मिसाइल सिंस द गल्फ वॉर। जब से गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ये 1600 किलोमीटर का रेंज सबसे बेस्ट है। रशिया का कैलिबर है 1500 से 2500 किलोमीटर का। चाइना का CJ-10 है, DH-10 रेंज है 1500 किलोमीटर का। पाकिस्तान के, आप इमेजिन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के पास भी बाबर क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर। अब कितना ज़्यादा कारगर है ये तो चाइना की हेल्प से बनाया गया है। लेकिन इंडिया का जो LRLACM है ये इंडिया को एक एलीट ग्रुप में प्लेस करता है। इंडिया का जो एडवांटेज है फुली इंडिजीनियस का, नो सप्लाई चेन रिस्क, वॉर टाइम प्रोडक्शन इज सेल्फ सस्टेन्ड। ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक है 450 और इसका 1000 किलोमीटर अगर मिल जाए तो सोचिए कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये थी दोस्तों। अब ना एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये मैटर क्यों करती है आज के समय में। देखिए मैटर तो करती है। क्या होता है कि पहली बात है LRLACM इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस डोर जो है वो क्या किया, बंद कर दिया। पहले इंडिया के पास 1000 किलोमीटर तक मार करने की कोई इंडिजीनियस कैपेबिलिटी नहीं थी। अब क्या हो गया है, इससे डिटरेंस बढ़ रहा है। डिटरेंस का मतलब है दुश्मन को ये डर होना चाहिए कि अगर मैं इंडिया पे अटैक करूंगा तो मुझे भी उतना ही दर्द मिलेगा। LRALACM के आने से अब ये इक्वेशन चेंज हो गई है। इन्हें भी जानता है कि इंडिया वापस मारा तो 1000 किलोमीटर अंदर तक मार जाएगा और वो भी प्रिसीजन से। अग्नि से शुरू हुआ ये सफ़र हाइपरसोनिक तक पहुंचा है। भारत सिर्फ बात नहीं करता, भारत बनाता भी है और मारता भी है। ये सब चीज़ें लाइन वाली टॉपिक्स हैं, इस सबसे दूर रहिए। नाउ LRLACM है इंडियाज टोमाहॉक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन है। मिलिट्री बंकर टारगेट कर सकता है, एयरबेस टारगेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ इंडिया और के साथ में 2 देश हैं जो अभी भी इसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। आने वाला समय थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों LRLACM सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजिक वेपन्स खुद डेवलप करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।